नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है हमारे पास। हमें क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला ही तो डालना है। कौन सा फॉर्मूला? एन पी आर इज इक्वल्स टू वॉट? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो चुका होगा। सो अब देखिए 5 PR मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। यस और नो? इज इक्वल्स टू, देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला, तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर मीन्स 6 माइनस आर माइनस 1। यहाँ पे प्लीज़ ब्रैकेट का ध्यान देना, माइनस है बाहर तो प्लीज़ यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई, देखो इधर 6 फैक्टोरियल है, इधर 5 फैक्टोरियल है। इट मीन्स मुझे कैंसिल आउट करना होगा। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं? 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको खोल देते हैं 6 माइनस आर। जब ब्रैकेट ओपन किया तो हमारे पास 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, और 6 और 1 कितना हो गया मेरे पास? 7। 6 और 1 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब समझो मेरी बात का मतलब। देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 7 माइनस आर का फैक्टोरियल है, लेकिन यहाँ पे 5 माइनस आर फैक्टोरियल है। अभी देखो जो आपके डाउट आ रहे थे ना बच्चे, देखो अभी एक बच्चे का डाउट था, वो उस डाउट को क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो एक बात बताओ, अगर मैंने कहा 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इट मीन्स वॉट कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास टर्म होगी, पहले तो एज इट इज टर्म आती है, उससे जो अगली टर्म आएगी वो उसमें हम -1 कर देते हैं। अब हमें एक चीज़ तो पता है कि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बट अब हम इसकी बात करते हैं। देखो अब इसमें फैक्टोरियल खोलना पड़ेगा या इसका फैक्टोरियल खोलना पड़ेगा, सोचो ज़रा। अगर मैं -1 करूँगा तो 7 माइनस आर के बाद क्या आएगा? 6 माइनस आर। 5 माइनस आर मेरे पास ये बन जाएगा। सुनो मेरी बात, मैं 7 माइनस आर फैक्टोरियल को खोलने वाला हूँ। देखिए ओपन कर देते हैं। कैसे? 7 माइनस आर एज इट इज़ इनटू में, जैसे 5 था मेरे पास तो 5 में से हमने 1 कम कर दिया था ना, तो 5 था फिर 4 हो गया, तो 7 माइनस आर था, इसमें से हम 1 और कम कर देंगे, ये हो गया। मल्टीप्लाई बाई, अब इसी के बाद लिखूंगा मैं यहाँ पे। देखो ये 3 का मतलब क्या है कि हमने 5 में से 2 कम कर दिए, 5 में से 2 कम कर दिए, या फिर 4 में से 1 कम कर दिया। अगर ये वाली टर्म लिखोगे तो 1 कम और कर दो, या फिर इसमें से 2 टर्म माइनस कर दो। तो 7 माइनस आर माइनस 2 और फैक्टोरियल एज इट इज़, क्योंकि आगे चलती रहेगी। जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा, ऐसे ही हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। तो क्या बन गया मेरे पास? 7 माइनस आर, 7 में से 1 गया 6 माइनस आर, और 7 माइनस 2 मतलब 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसको हमने ये टर्म इसलिए बनाई ताकि हमारे पास इजीली कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हमारे पास 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 दूनी 12, और 7 माइनस आर फैक्टोरियल मीन्स 7 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस आर, और हमारे पास 5 माइनस यहाँ पे फैक्टोरियल और आएगा। तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। सो इट मीन्स यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इस टर्म को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 7 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस आर, और इधर मेरे पास क्या बचा? केवल और केवल 12 बचा, ठीक है। सो देखिएगा, इसको सोल्व कर देते हैं। 42, 7 मल्टीप्लाई बाई आर माइनस 7 आर, आर मल्टीप्लाई बाई 6 और आर इंटू आर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो अब क्या बना हमारे पास? ये वैल्यू देखो, आर स्क्वायर बना, -7 आर और 6 आर -13 आर हो गया। इधर देखो 42 है प्लस का, और ये 12 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास? माइनस का 12, और इधर क्या बच गया? 0। 42 इधर लिख दिया और 12 इधर ले आया। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बन गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या बन गया मेरे पास इक्वेशन? आर स्क्वायर -13 आर, और 42 में से 12 गए तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आ गई ना बच्चे आपको? तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 10 और 3 दिख रहा है मुझे क्लियरली, 10 एंड 3 13 एंड 10 3 30।
तो आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस में 30 इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स वॉट कि r हमने कॉमन निकाला तो r माइनस 10 हो गया। यहाँ से हम क्या कॉमन निकालने वाले हैं, माइनस 3, तो r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, r कॉमन निकाला तो r माइनस 10, फिर हमने माइनस 3 कॉमन निकाला तो r माइनस 10। सो हमारे पास क्या बन गया, r माइनस 3, और यहाँ पे क्या, जब r माइनस 10 कॉमन निकाला तो हमारे पास ये फैक्टर बन गए। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या पॉसिबल हो गई, एक तो 3 पॉसिबल है और एक हमारे पास 10 पॉसिबल है। सो r की वैल्यू हमारे पास 3 और 10 आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या दोनों वैल्यू होगी? नहीं, सुनो मेरी बात। हमने देखा था कि जो NPR होता है तो r की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती ना। मतलब पता है फिजिकल सिग्निफिकेंस, अगर 5 हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए तो उसमें से हमें r सेलेक्ट करने हैं, तो r की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। इट मीन्स जो r है हमारे पास होगा तो 0 से बड़ा, लेकिन हमारे पास या तो n के इक्वल हो सकता है या n से छोटा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता और r कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो इट मीन्स वॉट, इसके अकॉर्डिंग जो r होगा वो 0 से लेके कहाँ तक बीच में होगा, 5 के बीच में होगा। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा। क्लियर और नोट, 10 आंसर नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि r की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, 5 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा, बोल रहे हैं हमारे पास कि 5PR इज इक्वल्स टू 6PR माइनस 1। सिर्फ यहाँ पर क्या नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 नहीं है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखा जाए तो सिर्फ 2 नहीं है, तो इसको सोल्व कर देंगे। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। यस और नो, ठीक है। तो क्या बन गया मेरे पास, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस r का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा क्योंकि इसको तो ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 6 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास क्या बन गया, 6 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 6 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल से चलो अभी काट देते हैं। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा मेरे पास ऊपर 1, और नीचे क्या बचा मेरे पास 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 6 बचा, और 6 और 1 कितना हो गया मेरे पास 7 माइनस r का फैक्टोरियल हो गया। यस और नो, 6 और 1 7 माइनस r। अब हमारे पास फिर वही कंडीशन, हम क्या करेंगे, देखो इसको चेक करेंगे। 7 माइनस r में से 1 कम गया तो 6 माइनस r, फिर 5 माइनस r आने वाला है, तो इट मीन्स हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर देते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस r। फिर अगला स्टेप क्या होगा मेरे पास, 6 माइनस r, क्योंकि 1 माइनस करने वाले हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस r का फैक्टोरियल। नाउ आई कैन से दैट 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या मेरे पास 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r, क्योंकि ये टर्म हमारे पास कहाँ चली जाएगी 1 के पास, और इज इक्वल टू में ये टर्म हमारे पास कहाँ चली जाएगी 6 के पास। इसको सोल्व कर देते हैं हम। कितना हो गया 7 6 42, 7 इंटू r माइनस 7r माइनस 6r और प्लस का r स्क्वायर, है ना। r को r से किया तो r स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 6। तो अब हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इस इक्वेशन को। r स्क्वायर हमारे पास कहाँ जाएगा आगे, 7 और 6 माइनस 13r, 42 देखो प्लस का है, और ये 6 हमारे पास इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई क्या, r स्क्वायर माइनस 13r, 42 में से 6 गए 36 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर और नोट। तो अब हम इसको हम यहाँ कर देते हैं सोल्व। r स्क्वायर माइनस 13r प्लस में 36 इज इक्वल टू में 0। देखो जरा ध्यान से कोई फैक्टर्स बन रहे हैं, यस 9 एंड 4। सो r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 13, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 36। सो r हमने कॉमन निकाला, हमारे पास बचा क्या r माइनस 9, माइनस 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा r, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और 36 की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास दिस वन। तो r माइनस 9 हमने कॉमन निकाला तो r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 2 हो गई, 4 एंड
9 है ना। सो आर की वैल्यू हमारे पास 4 और 9 आ गई। जैसे हमने इससे पिछले वाले पार्ट में किया था, फर्स्ट पार्ट में, वही तो करना है। आर की वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 से बड़ी होगी और एन से छोटी होगी, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आर हमारे पास यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर भी तो 5 है। इट मीन्स 5 से बड़ी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 4 और 9। सो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर और नोट। सो आपको चीज़ों को समझना है, दोनों आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो चीज़ों को समझो। हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आधे आधे मार्क्स कटते हैं जिस बच्चों के, वो मार्क्स मत कटवाओ। सो वीडियो को तब तक पॉज करो, नोट डाउन करें। होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट, आपके पास कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, देखो कि विद मीनिंग भी बनना चाहिए और मीनिंग नहीं भी बनना चाहिए, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हमारे पास एक वर्ड है इक्वेशन, तो इक्वेशन से हमें वर्ड बनाने हैं, जो मतलब बने या ना बने हमें सब मतलब निकाल दें। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब कितने पेयर्स बन सकते, कितने हमारे पास अरेंजमेंट हो सकते हैं इस वर्ड के। तो हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। इट मीन्स जो कितने नंबर ऑफ परमुटेशन, देखो समझो मेरी बात का मतलब समझो, मैं दोनों तरीके से करके दिखाने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये इक्वेशन वर्ड है, मुझे इसको इसमें अरेंज करना है, तो कितने तरीके पॉसिबल है। अगर बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से समझाना चाहूँ तो इस वाले बॉक्स के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, यू ए टी आई ओ एन, कुछ भी आ सकता है ना। इट मीन्स देर आर 8 ऑप्शंस टू फिल दिस बॉक्स। 8 ऑप्शन है मेरे पास इस बॉक्स को फिल करने के लिए, ई से लेके एन तक कुछ भी डाल दूंगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्यू फिक्स कर दिया, तो अब यहाँ पे कौन आ सकता है, ई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ए टी आई ओ एन, इन 7 में से कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब या तो सपोज करो मेरे पास ये वर्ड बन गया क्यू यू टी आई ओ एन ए ई। अब इसका मतलब जो ये वर्ड दिख रहा है आपको, प्लीज़ फोकस कैमरा, हाँ, जो ये वर्ड दिख रहा है आपको, क्या इस वर्ड का कोई मतलब होता है, क्यू यू टी आई ओ एन ई, कुछ नहीं होता। तो क्वेश्चन में वही तो लिखा हुआ है, चाहे मतलब बने या ना बने, आपके पास टोटल कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं, हमें वो लिखना है। सो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, परमुटेशन कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं हमारे पास, ऑफ 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास भाई, 8 ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट मीन्स अल्फ़ाबेट, यहाँ पे अल्फ़ाबेट कह सकते हो। ऑफ टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेक्टिंग टेकन 8, हमें 8 ही सिलेक्ट करने, तो टेकन 8 एज अरेंजमेंट, 8 एज ऑर्डर। टेकन 8 एज ऑर्डर, तो क्या हो गया मेरे पास, 8 में से हमें 8 ही सिलेक्ट करने हैं। तो NPR ये क्या होते हैं कि कितने टोटल परमुटेशंस, अरे पॉसिबल वर्ड्स हैं, ये वो होता है जो हमें सिलेक्ट करने होते हैं। तो 8 में से हमें 8 को सिलेक्ट करना है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। और हमें पता है कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 में से 8 गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, 3 एंड 2 एंड 1, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 40320। देखो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 40320। ठीक है, सो हमारे पास ये ऑप्शन, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। सो नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है, 8 में से 8 बॉक्स हैं, तो 8 में से हमें 8 वर्ड सेलेक्ट करने थे, तो 8P8 हो गया। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना, तो चैप्टर बहुत ईजी है। अदरवाइज अगर आप रटने बैठ गए ऐसे क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को, तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यस और नो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, बोल रहे विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। हमारे पास एक वर्ड है, कौन सा, मंडे, तो बोल रहे हैं मंडे से हमें वर्ड्स बनाने हैं
एज्यूमिंग दैट द नो लेटर इज़ रिपीटेड, तो हमने इस बात को याद रखेंगे कि रिपीट हमारे पास नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। बोल रहे 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। अब सोचो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर ही हम सिलेक्ट करने, 1 2 3 और 4। टोटल कितने वर्ड्स हैं मेरे पास? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। तो 6p4, यस और नो? 6p4 ये तो हमने कर दिया परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से। अच्छा, मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना चाहूँ तो इस वाले बॉक्स में कितने अल्फ़ाबेट आ सकते हैं मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास MB आ सकता है, OB, NB, DB, AB, YB। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 6 ऑप्शंस हो गए। अगर मैंने एक वर्ड को फिक्स कर दिया यहाँ पे तो कितने वर्ड्स बचे? 5 बचे। दूसरा वर्ड फिक्स हो गया तो 4 बचे एंड 3 बचे तो 6। ये तो हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। सो अगर हम करना चाहें अब उससे तो टोटल नंबर ऑफ, दिस इज नंबर, ओके, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास? 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 4 एज ए ऑर्डर। तो हमें कितने का ऑर्डर चाहिए? हमें 4 का चाहिए। तो क्या बन जाएगा मेरे पास फॉर्मूला? 6p4, क्योंकि 6 अल्फ़ाबेट्स में से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वॉट? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 में से 4, 6 में से 4 गया 2, तो 6 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ? 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पे 2 तक है ना, तो 2 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ था। तो हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वही ऑप्शन, वही आंसर आने वाला है। 6 पंजे 30, 30, 120 एंड 360। कितना आंसर आ गया मेरे पास? 360 आंसर आ गया। मीन्स 360 वेज हैं आप इसमें से 4 वर्ड्स के पेयर बनाने के। MOND, ONDA, DAYM, ONDY। तो इस तरीके से हमारे पास 360 वेज हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। अब बोल रहे हैं कि सेकंड पार्ट भी कर देते, चलो यही कर देते हैं सेकंड पार्ट को भी, ज़्यादा बड़ा है नहीं सेकंड पार्ट। बोल रहे सेकंड पार्ट क्या कि आप ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। बोले सभी लेटर्स को आप एक ही जगह, और ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम मतलब ऑल लेटर्स यूज मतलब 6 के 6 वर्ड्स को हम यूज़ करना है। तो 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 6 के 6 वर्ड्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पे 6 ऑप्शंस हो जाएंगे, यहाँ पे 5 ऑप्शन हो जाएंगे, 4 3 2 1, मतलब 6 फैक्टोरियल आंसर आने वाला है। भाई 6 वर्ड हैं और 6 के 6 बॉक्सेस हैं, हम इन सबको फिल करना है। तो कितने तरीके हो गए हमारे पास? 6 फैक्टोरियल, ऑब्वियस है। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विथ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 6 एज ऑर्डर। इस लाइन को फिक्स रखो अपने। तो या फिर मैं कह दूँ टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, आप चाहो तो लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो गया? 6 में से हमें 6 ही सिलेक्ट करने हैं। तो 6 पे 6, इट मीन्स वॉट? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल n माइनस r। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, एंड 6 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, एंड 30 120 360 720। कितना आंसर आ गया मेरे पास? 720 आंसर आ गया। मीन्स 720 वेज हैं आपके पास 6 मंडे को अरेंज करने के, पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट्स को। क्लियर और नोट? सुनाओ, समझ में आ रही चीज़ें? देखो कुछ मुश्किल तो आप मुझे खुद बताइए कि क्या चैप्टर मुश्किल लग रहा है आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताना आप, क्योंकि चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट थर्ड एक्सरसाइज से पहुँच गए हम, तो ख़त्म हो जाएगा 2-3 लेक्चर में। ठीक है, सो नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। देखिएगा, थर्ड पार्ट सेज कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। नाउ द वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ऑल लेटर्स आर यूज मतलब 6 के 6 वर्ड यूज हो रहे हैं। ऑल लेटर्स आर यूज, कितने वर्ड थे हमारे पास? 6 वर्ड थे ना, MONDAY। तो 1 2 3 4, चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, 5 6। बोल रहे 6 के 6 वर्ड यूज हो रहे हैं, 1 2 3, ठीक है 6 के 6 हैं। ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए?
वोवल होना चाहिए। अच्छा, वोवल कौन से होते हैं हमारे पास? ए ई आई ओ यू। ए होता है, आई होता है, ई आई ओ यू। लेकिन हमारे पास कौन सा वर्ड गिवन है? मंडे। तो ज़रा मुझे बता दो कि मंडे में कौन कौन से वोवल्स हो गए हमारे पास? एक तो हमें ओ दिख रहा है और एक हमें ए दिख रहा है। इट मीन्स, समझो मतलब कि पहले प्लेस पर हमारे पास वोवल ही आएगा, और वोवल हमारे पास मंडे के, क्योंकि हमें मंडे को शिफ्ट करना है, मंडे को अरेंज करना है, और मंडे के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही वोवल हैं, ओ और ए। ओ और ए, एम भी नहीं है, एन भी नहीं है, डी भी नहीं है, वाई भी नहीं है। इट मीन्स वॉट कि आपके पास इस वाले बॉक्स में दो ही वर्ड आ सकते हैं, या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा, या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा। सपोज करो कि मैंने ओ को फिक्स कर दिया, सपोज करो मैंने ओ को फिक्स कर दिया, तो अब इस वाले बॉक्स में कितने ऑप्शन आ जाएंगे भाई? सोचो ना, अगर यहाँ पे मैंने ओ को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे बाकी जो, सपोज मैंने ओ को फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे ए भी तो आ सकता है। सपोज हो सकता है ओ ए एम एन डी वाई, ये वर्ड भी तो बन सकता है, ओ ए एम एन डी वाई। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें इसका देखा तो हम क्या लिखेंगे? एट फर्स्ट प्लेस, जो फर्स्ट प्लेस है, देर विल बी टू वोवल्स, टू अल्फ़ाबेट्स। इट मीन्स टू वेज। तो दो वेज हो गए हमारे पास पहले बॉक्स के लिए। बाकी जो रिमेनिंग बॉक्स हैं उनके अंदर कितने अरेंजमेंट? तो 1 2 3 4 5 हमारे पास बॉक्स बचे, और 5 हमारे पास 5 बॉक्स बचे और 5 अल्फ़ाबेट्स बचे। तो 5p5 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हो सकते हैं? 2 अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, या तो ओ होगा या ए होगा। सपोज हमने ओ को फिक्स कर दिया तो 5, अब कितने अल्फ़ाबेट बचे? एम बचा, एन बचा, डी और ए और वाई, तो 5 अल्फ़ाबेट बचे। तो यहाँ पे 5 में से कुछ भी आ सकता है। सपोज हमने फिर एक यहाँ फिक्स कर देंगे, फिर यहाँ फिक्स कर देंगे, फिर यहाँ फिक्स कर देंगे, फिर यहाँ फिक्स कर देंगे। यही तो आंसर होगा बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जब हम इससे करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? एट फर्स्ट प्लेस देयर विल बी 2 अल्फ़ाबेट्स, 2 वेज। देयर में भी लिखेंगे, है ना, देयर में भी ज़्यादा बेटर है, मे भी कर दो। देयर में भी 2 अल्फ़ाबेट्स। लिखना चाहो तो लिख दो, या तो ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। सो नाउ हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 6, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास? देखो, एक फिक्स हो गया है तो 5 बचे अब हमारे पास, ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 5 एज ऑर्डर। वो भी 5 बॉक्स बचे और 5 अल्फ़ाबेट बचे, तो 5 में से 5 सिलेक्ट करने हैं। तो टेकिंग 5 एज ऑर्डर, कितना हो गया? 5p5। सो कितना हो गया मेरे पास? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, इट मीन्स 5 ये तो 1 हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए? टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए हमारे पास? कितने हो गए? ये मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये तो हमारे पास ये लिखा है हमने, और 2 भी तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 4 3 2 1 कर दो। 5 4 जा, 5 2 जा 10 10 40 40 120 240। कितना आंसर आ गया मेरे पास? 240 इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9th का 3rd पार्ट। देखो, क्वेश्चन का लेवल आई थिंक गैस कर पा रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, सर यस सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चों को समझ में आ रहा है। जो मैं इनपुट आउटपुट देना चाह रहा हूँ, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, आप लोगों को आउटपुट पहुँच रहा है, ठीक है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और मैं हर एक बच्चे का कमेंट रीड करता हूँ, ठीक है। तो ये बात मत सोचना कि मैं आपके कमेंट रीड नहीं किए। सो इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी, MISSISSIPPI, तो हमारे पास बोल रहा है एक ये वर्ड है मिसिसिपी। डू द 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल करवा चुका हूँ पहले, तो प्लीज़ एग्जाम्पल ज़रूर कर लेना। बोल रहा है जो आई है ना वो हमारे पास साथ साथ नहीं आने चाहिए। आप मेरी एक बात का मतलब समझो,
मैं अब सुनना मेरी बात, हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास टोटल 11 अल्फ़ाबेट हैं, पहली चीज़। सो अब 11 अल्फ़ाबेट में से कितने वर्ड्स कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं? देखो आई देखते हैं, आई 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 आई हैं। अच्छा एस देखते हैं, एस 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 एस हैं। और पी देखते हैं, 1 और 2, हमारे पास 2 पी है। अब क्या बोला गया है कि हमारे पास आई साथ साथ नहीं आने चाहिए। देखो ऐसा वर्ड बोल रहा है वो, एम एस 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 एस, सपोज ऐसा वर्ड हो गया, पी पी, ये हमारे पास नहीं आने चाहिए। 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं वो निकालूंगा कि टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं। सेकंड पे फिर मैं क्या, सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर मैं वो निकालूंगा जो हमारे पास आई पॉसिबल बन सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप में हमारे पास आंसर आएगा कि टोटल में से जो साथ साथ आई आ रहे हैं वो उसको हम माइनस कर देंगे। टोटल में से माइनस कर देंगे। जब आई हमारे पास साथ साथ आ रहे हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे, आई साथ साथ नहीं आ रहे, क्योंकि दो ही तो केस बनेंगे हमारे पास, या तो आई साथ साथ आएंगे या फिर आई साथ साथ नहीं आएंगे। टोटल केस के कौन से बनेंगे? एक देखो, मैं समझाने का मतलब है बस, या तो आई साथ लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, या तो आई साथ साथ आएंगे या फिर आई साथ साथ नहीं आएंगे। दोनों मिला के ही तो टोटल केस बनेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि आई साथ साथ नहीं आए। सो टोटल में से हम आई साथ साथ को माइनस कर देंगे। टोटल में से आई समझ पा रहे हो, आई कम टुगेदर, टोटल में से आई कम्स टुगेदर को माइनस कर देंगे। बिल्कुल सर, समझ गए बात। ठीक, अब देखो इधर, सो टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, हम पहले कर चुके हैं। देखो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, कितने अल्फ़ाबेट है मेरे पास, 11, तो 11 फैक्टोरियल, यस और नो, 11 फैक्टोरियल या फिर 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो नीचे रिपीट होते हैं वो। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से और बताया भी है, एक्सप्लेन भी किया, क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी कराए हैं। इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स प्लीज़ ढंग से करके आना, तभी समझ में आएगी बातें। नीचे क्या होता है, जो रिपीट हो रही हैं उनके फैक्टोरियल्स। तो रिपीट कौन हो रहा है, 4s और 2p, तो 2 बार ही हो रहा है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद देखिए, इसको सोल्व तो कर सकते हैं ना आप। तो 11s सोल्व होगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8। तो काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपके पास इसके अंदर लगने वाला है। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को एक 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि कट जाएगा, इस बाकी 4 और 2 को खोल देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और इस 2 फैक्टोरियल को खोल देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। अब बाकी देखो 4 2 4 और 2 8, तो 8 से 8 काट दिया, ठीक है। 3 2 6, तो 6 से 6 काट दिया। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे टोटल, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9, और ये 7 और ये 5। नीचे कुछ बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बच रहा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब मुझे क्या निकालना है, आई कम्स टुगेदर। तो आई कम्स टुगेदर मतलब आई हमारे पास साथ साथ आए। अब सुनना मेरी बात, जब हमारे पास आई साथ साथ आए, क्वेश्चन हटा देते ना। देखो अब आई साथ साथ कब आएगा, जैसे ये वाला केस बन रहा है, बाकी सारे वर्ड इधर और ये आई। तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, जैसे देखो सपोज करो मैंने एक वर्ड लिखा, ये 4 एस हो गए, 2 पी हो गए, और ये 4 आई हो गए हमारे पास, ये साथ साथ आ रहे हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको, भाई ऐसे भी तो बन सकता है ये वर्ड। देखो ये ये आई हैं, सारे साथ साथ इधर हो गए, एस पी एस 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 पी। ये आई हमारे पास यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी शिफ्ट हो सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस पूरे सारे के सारे आई को मैं एक अल्फ़ाबेट मान लेता हूँ। सपोज करो मैंने उस अल्फ़ाबेट को मैंने जेड मान लिया, सिर्फ समझाने के लिए, ये लिखना नहीं है आपको जेड वेड, इसको मैंने क्या मान लिया, जेड मान लिया। अब हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट बने, एम बन गया, एक जेड बन गया, और एस पी एस 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 पी, 4 हमारे पास एस थे और 2 हमारे पास पी थे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए हमारे पास टोटल, अब 8 हमारे पास 8 अल्फ़ाबेट हो चुके हैं, ठीक है। सो कितने अल्फ़ाबेट हो गए हमारे पास, 8 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब समझो हमारे पास हो गए 8 अल्फ़ाबेट्स।
अब इनको तो हम कैसे भी अरेंज करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जेड जाएगा वहाँ पे चारों आई साथ साथ आ रहे हैं, समझ पा रहे हो। सपोज हमारे पास अगले अरेंजमेंट में हमारे पास एम एस पी, यहाँ पे हमारे पास जेड यहाँ पे आ गया, तो एस 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 पी ये अरेंजमेंट आया। मतलब जेड की जगह क्या लिखेंगे हम, चारों के चारों आई, तो आई तो हमारे पास साथ साथ है ना, तो 8। अब इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो देखना है। जैसे हमने इसका अरेंजमेंट किया तो ये लिखा, 11 अल्फ़ाबेट थे तो 11 फैक्टोरियल, और नीचे जो लिखेंगे वो जो रिपीट हो रहा है, 4 एस रिपीट हो रहे थे, 4 आई रिपीट हो रहे थे, 2 पी रिपीट हो रहे थे। अब हम इसको अरेंज करेंगे इसको। सो लेट 4 आईज, जो 4 आई हैं हमारे पास, मेक्स ए सिंगल अल्फ़ाबेट। बस ऐसे लिख देना, देखो ये समझाने के लिए था, ठीक है। मेक्स ए सिंगल अल्फ़ाबेट। सो टोटल अल्फ़ाबेट्स आर, तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने हो गए अब हमारे पास, 8 हो गए। तो अब मुझे बताओ, तो देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट्स इसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ मैं, कितने हो गए हमारे पास, 8 फैक्टोरियल 8 है ना, तो 8 फैक्टोरियल। क्या क्या रिपीट हो रहे हैं, एस तो अभी भी 4 ही हैं, क्या एस में कोई चेंज हुआ, नहीं, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल, और पी अभी भी हमारे पास 2 हैं, तो 2 फैक्टोरियल हमारे पास ये हो गया। समझ आ रही है बात। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। 4 से 4 गया, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 2 3 ज़ा, तो इसको आप सोल्व कर देना। अब हम 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। मैंने क्या बताया, आई साथ साथ नहीं निकालना ना हमें, तो टोटल में से आई साथ साथ माइनस कर देंगे। सो देयरफॉर आई डू नॉट कम टुगेदर, इट मीन्स वॉट, कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स माइनस क्या कर देंगे, आई कम्स टुगेदर। जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो इस पूरी टर्म में से इस पूरी टर्म को माइनस कर देना, और आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 33,810। यस और नो। इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको मल्टीप्लाई करना, और जो भी माइनस करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो समझ में आया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जब आप 12th में जाएंगे तब भी आएंगे, वो तो ऑब्वियस आने ही आने हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, अपनी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की जब आप प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि आई साथ साथ और आई साथ साथ नहीं आया, इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे पहले तो आप 5 स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, इट मीन्स आपको परम्यूटेशन 101% आ चुका है समझ में, ठीक है। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस की बात की जा रही है। एक जो अल्फ़ाबेट है हमारे पास, देखते हैं। सो परम्यूटेशंस, तो हमने देखा कि परम्यूटेशंस में सबसे पहले 2 बातें हमें लिखनी पड़ेगी। कितने हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं, 12। लेकिन 12 में से क्या कोई रिपीट हो रहे हैं, हमारे पास टी रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, टी रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो हमने लिख दिया जो टी है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, हम सब क्वेश्चन को सोल्व इजीली कर देंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बोल रहे वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस। बोल रहे जो वर्ड पी है ना, जो हमारे पास ये है, ये पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस पे हमारे पास ख़त्म होना चाहिए। तो कितने अल्फ़ाबेट्स का हमारे पास, 12। तो हम 12 बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होगा, पी, और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होगा, एस। देखिए परम्यूटेशंस में हमने पी को और एस को फिक्स कर दिया।
अब इनकी जगह हमारे पास हिलने वाली नहीं है, तो जब P को और S को फिक्स कर दिया तो कितने बचे, 12 में से 2 गए, 10 बचे। अब हमारे पास 10 अल्फ़ाबेट बचे। चलो मैं इस वाले प्लेस की बात करता हूँ, फर्स्ट प्लेस की। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ सकता है? सर कोई भी आ जाएगा, लेकिन P और S नहीं आएगा, क्योंकि P और S तो फिक्स हो गया ना। तो P और S कैसे आएगा? E भी आ सकता है, R भी आ सकता है, M U T A T I O N कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हो गए मेरे पास? 10 ऑप्शंस हो गए। अगर फिर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो यहाँ पे 9 ऑप्शन बचेंगे, फिर 8 बचेंगे, फिर 7 6 5 4 3 2 और लास्ट में हमारे पास 1। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब रही बात किसकी, परम्यूटेशन की, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कितना हमारे पास ऑब्जेक्ट? 10 ऑब्जेक्ट हो गए ना, अल्फ़ाबेट कहीं या ऑब्जेक्ट कहीं अभी हम। सो ऑफ 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग। अब एक बात बताओ, हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, मतलब 10 अल्फ़ाबेट हैं और 10 ही जगह हैं, तो टेकिंग 10 ही तो ऑर्डर लेंगे हम। तो टेकिंग 10 एज ऑर्डर, मतलब 10 बॉक्स और 10 ही अल्फ़ाबेट। तो कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, इट मीन्स व्हाट? 10 फैक्टोरियल। नीचे तो 1 बन जाएगा क्योंकि 0 फैक्टोरियल होगा, तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू वही तो हुई जो हमने यहाँ पे कहा था कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 6 5 4 3 2 1, इन सब को गुना कर देगा। लेकिन अभी एक बात सोचो, क्या मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करूँगा? आप लोग सोचिए, टी हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टी को हम यहाँ पे 2 बार डिवाइड भी करने वाले हैं, बिकॉज 2 टाइम्स है। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, तो जो भी हमारे पास आंसर आने वाला है 1814400 आंसर आ जाएगा हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद। प्लीज़ आप इसको भूल मत जाना, क्योंकि टी भी हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एग्जैक्ट आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। सो नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। बोल रहे हैं क्या कि वोवल्स आर ऑल टुगेदर। देखिएगा क्वेश्चन हटा देता हूँ। बोल रहे क्या कि वोवल्स हमारे पास साथ साथ होने चाहिए। वोवल्स आर ऑल टुगेदर। पहले मुझे बताओ कि वोवल्स होते क्या हैं। वोवल्स होते हैं सर, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। मतलब हमारे पास केवल 5 ही वोवल्स होते हैं। चलो हम चेक करते हैं कि परम्यूटेशंस के अंदर हमारे पास कितने वोवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। टोटल कितने वर्ड्स हमारे पास? 12। तो ई हो गया, यू हो गया, ए आई ओ, पाँचों के पाँचों वोवल्स हो गए। ए ई आई ओ यू 5 ही वोवल्स हैं इसके अंदर, और पाँचों के पाँचों हमारे पास ये वोवल्स हैं। अब मेरी बात का मतलब समझो कि बोल रहे कि वोवल्स हमारे पास साथ साथ होने चाहिए। मतलब देखो ऐसा वर्ड बनना चाहिए, ए ई आई ओ यू। अब जो वर्ड बचे हमारे पास कौन कौन बचे? पी बचा, आर बचा, एम बचा, टी एन एस। ये एक हमारे पास एक वर्ड बन गया इस तरीके का। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि P और फिर हमारे पास A E I O U, फिर हमारे पास P तो हो चुका, R M T T N S, ऐसे भी तो हो सकता है। तो देखिए ऐसे जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे हमारे पास, वो कैसे बनेंगे? मैं आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, कि आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पूरे के पूरे 5 वोवल्स हैं, इसको हम एक अल्फ़ाबेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक अल्फ़ाबेट मान लेंगे। लेट से हमने समझने के लिए, देखिए मैंने इसको सपोज करो Z मान लिया। क्या मान लिया? Z। तो हमारे पास क्या नंबर बचे? P बना, हमारे पास क्या बचा? P बचा, Z बचा, R M T T N S। तो अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो Z हमारे पास यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो। ये कंफर्म है कि A E I O U साथ साथ आने वाला है। इस Z का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी Z जाएगा वो पाँचों के पाँचों वोवल्स एक साथ आने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करते हैं। देखिए सो टोटल अरेंजमेंट्स डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितने हो गए? चलो इसको देखते हैं। अब 8 है ना, तो 8 फैक्टोरियल, नीचे कितने रिपीट हो रहे हैं? रिपीट देखो, रिपीट T हो रहा है 2 बार, ठीक है। क्या हमारे पास ये आंसर आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचो, एक बात सोचो कि ये भी तो पॉसिबल है कि A E I O U आपस में जगह बदलें।
समझो मेरी बात का मतलब, सपोज P यहाँ पर है और AEIOU उल्टा जगह बदल ले, EAIOU, यहाँ पे AE था, यहाँ पे EAIOU हो गया, और लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, RMTTNS। मतलब Z की वैल्यू तो हमारे पास P और R के बीच में ही है, लेकिन आपस में जो वोवल्स हैं वो भी तो जगह बदल सकते हैं। तो हमारे पास एक ये भी तो पॉसिबल केस बनता है कि PIEAOU। समझ आ रही है या नहीं? देखिए मैं इस ग्रीन्स कैसे लिख रहा हूँ उसको अलग ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपस में ये वर्ड्स भी जो वोवल्स हैं हमारे पास, ये भी आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स 5 प्लेसेस हैं और 5 ही बॉक्स हैं, तो मैं मल्टीप्लाई मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। 5 प्लेसेस तो 5p5 हो गया एक्चुअल देखा जाए तो। 5p5 का मतलब है क्या, 5 फैक्टोरियल। जैसे 10p10 का मतलब क्या था, 10 फैक्टोरियल, ऐसे 5p5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। 5 बॉक्स, 5 ही नवे अल्फ़ाबेट्स, तो इनको अरेंज आपस में करना पड़ेगा। तो आपस में अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2419200। क्लियर और नोट? समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? देखो कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। सो नाउ मूव टू द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। समझो मेरी बात का मतलब, देखिएगा अब। सपोज हमारे पास जो वर्ड था वो ठीक है, परम्यूटेशन बोल रहे देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो P और S के बीच में हमारे पास कितने लेटर्स होने चाहिए, 4 लेटर होने चाहिए। ठीक है, मान लिया आपकी बात। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारे पास 12। तो P और S के बीच में 4 लेटर। सपोज करो हमारे पास P यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 हमारे पास S यहाँ पर हो गया। P और S के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए, 4 हो गए, नहीं हो गए? बिल्कुल ठीक। मे भी हो सकता है कि P यहाँ पर हो और 1 2 3 4 और S यहाँ पर हो। अभी भी तो हमारे पास 4 ही अल्फ़ाबेट्स हैं P और S के बीच में। P सपोज इस बॉक्स में और S इस बॉक्स में, तो ऐसे पॉसिबल है। सपोज करो P यहाँ पर हो और 1 2 3 4 और हमारे पास S यहाँ पर हो, ये भी तो केस पॉसिबल है। सपोज करो P अब हमारे पास यहाँ पर हो और बीच में 1 2 3 4 हमारे पास P यहाँ पर हो गया। सपोज करो P हमारे पास यहाँ पे हो गया, तो 1 2 3 4 हमारे पास P यहाँ पे, सॉरी S यहाँ पे हो गया। ये भी हमारे पास S है, सॉरी फॉर दैट, S यहाँ पे हो गया। अब मे भी हो सकता है कि P यहाँ पर हो, तो 1 2 3 4 हमारे पास S यहाँ पर हो गया। अब मे भी हो सकता है कि P हमारे पास यहाँ पर हो, तो 1 2 3 4 और S यहाँ पे हो। तो इतने सारे केसेस हमारे पास पॉसिबल हैं। समझ पा रहे हो? PS 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 PS। तो ये केसेस मेरे पास पॉसिबल हैं। P और S के बीच में 4 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ये हमारे पास डिफरेंट केसेस बनेंगे। अच्छा कितने केस बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास बने, ये 7 केसेस। समझ पा रहे हो? मतलब देखो, सुनो मेरी बात, सुनो। ये वाला P और ये वाला S, इसके बीच में 4 अल्फ़ाबेट्स आ गए, पीछे भी कुछ अल्फ़ाबेट आ गए, एक केस बनेगा। दूसरा केस ये वाला P ये वाला S, तीसरा P ये वाला S ये वाला, चौथा ये वाला P ये वाला S, ये वाला P ये वाला S। तो इस तरीके से हमारे पास 7 डिफरेंट केस बन गए। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। तो मैं जो पहला केस बना था ना, मैं उसी को दोबारा ले रहा हूँ ताकि अब आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर कट दिख जाएं। मैं आपको क्लियर कट दिखाना चाह रहा हूँ चीज़ों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। सपोज P यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 और S यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब सुनो, अब मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, जरा मुझे एक बात बताओ। हमारे पास P और S को जब हमने परम्यूटेशंस में से P और S को फिक्स कर दिया, तो सपोज अभी पहले केस की बात कर रहा हूँ, 7 केस की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने P और S को फिक्स कर दिया, तो कितने अल्फ़ाबेट बचे, 10 अल्फ़ाबेट बचे। सर कौन कौन से बचे? सर E से लेके N तक बच गए। ठीक है, मान लिया आपकी बात। अब 10 अल्फ़ाबेट बचे, तो यहाँ पे कितने प्लेस बचे? अरे प्लेस तो हमारे पास 10 ही हैं, 4 तो बीच में है, लेकिन पीछे भी तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बची हुई है। 6 प्लेस ये बची हुई है, 4 प्लेस ये बची हुई है। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मोर सिंपल तरीके से बताना चाहूँ तो इस बॉक्स में मेरे पास कौन सा अल्फ़ाबेट आ सकता है? सर P और S के अलावा कुछ भी आ सकता है।
आप यहाँ पे ई डाल लो, आर डाल लो, MUTATION, कुछ भी डाल सकते हैं, 10 अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं। यहाँ पे एक फिक्स कर देंगे तो 9 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 7 बचेगा, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। इसका मतलब क्या हुआ सबकी राम कहानी का मतलब कि हमारे पास 10 फैक्टोरियल बचा। ठीक है, क्या इन 10 फैक्टोरियल में से कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा था? सर बिल्कुल हो रहा था, टी रिपीट हो रहा था, तो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे पास एक केस बन गया ना कि P यहाँ पर S यहाँ पर तो हो गया, लेकिन ऐसे P और S कितने केस बन सकते हैं? मेरे पास 7 केस बन सकते हैं। दिख रहे हैं ना ये सारे 7, P और S, फिर ये वाला P, ये वाला S, ये वाला P और 1 2 3 4 ये वाला S। तो इस तरीके से हमारे पास 7 केसेस बन रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास 7 केसेस बन रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाई हम क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। बोलो हाँ या ना? 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया? समझ में आ गया ना? देखो क्वेश्चन समझो बात का मतलब। 7 केसेस, ये तो एक केस है तो 7 केस बन रहे हैं। अब किसी ने एक बात गौर फरमाया कि एक केस हमारे पास और पॉसिबल है। एक कौन सा केस पॉसिबल है? आप जरा पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखो उसने ये नहीं कहा क्वेश्चन ने कि पहले P आएगा और फिर S आएगा। बोल रहे देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। हो सकता था कि S यहाँ पर आए और P यहाँ पर आए। अभी भी तो P और S के बीच में 4 लेटर हैं। पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो भाई। उसने ये नहीं कहा क्वेश्चन में कि पहले P आएगा बाद में S आएगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। बस ये है कि P और S के बीच में 4 नंबर होने चाहिए, 4 अल्फाबेट होने चाहिए। P आगे हो या P पीछे हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों के पास। तो ऐसे ही ये केस पॉसिबल है। अब ये भी तो केस पॉसिबल है कि S यहाँ पर आए, P यहाँ पर आए, तो S यहाँ पर आए, P यहाँ पर आए। तो जैसे इसमें था ऐसे इसमें हो गया। तो चलो अब या तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो क्योंकि ये और ये सेम हो गए, या फिर अगर समझ में नहीं आता क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताता हूँ। ये हमारे पास कब है? जब P हमारे पास स्टार्टिंग में हो और S हमारे पास एंडिंग में हो। ये तो हमारे पास तब था। चलो अब इसकी बात करते हैं। जब S यहाँ पर, तो अभी भी तो वही कहानी बनी। जब S और P को सपोज मैंने यहाँ फिक्स कर दिया तो कितने अल्फ़ाबेट बचे? 10 अल्फ़ाबेट। तो 10 अल्फ़ाबेट को 10 जगह लिख सकता हूँ, तो 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हमारे पास जब T हमारे पास तो 2 बार रिपीट होगा ही होगा क्योंकि T तो 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। कितने ऑप्शन बनेंगे मेरे पास इसको लिखने के? 7 तरीके, क्योंकि 1 2 ये जैसे इसमें थे 7 तरीके, P और S, P और S, P और S, P और S। तो ये हो गए। ये केस कब बना है? जब हमारे पास S स्टार्टिंग में हो और P हमारे पास एंडिंग में हो। बोलो यस और नो? समझ आ गई मेरी बात? सो अब देखिएगा आप। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर दूँ। देखिएगा, जस्ट प्लीज़ वेट फॉर सेकेंड। मुझे एक पेज की ज़रूरत है जो यहाँ पे एडजस्ट हो सके। देखिएगा मेरी बात सुनिएगा। ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट, तो टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स। देखिए जब नोट्स की बात करेंगे तो नोट्स में हमें ये शायद ना दिखे आप लोगों को। तो टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितने हो गए? फिर टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट दोनों को मिला के तो होंगे P और S वाले को और S और P वाले को। हमें सब कुछ चाहिए ना, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दिस, प्लस कर देंगे हम 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7। समझ आ गई मेरी बात? तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई, ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है। तो x प्लस एक्स क्या होगा? अरे x प्लस एक्स क्या होगा? 2x। तो दिस प्लस दिस हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7। एज सिंपल एज दैट। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बस। तो 2 से तो 2 हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। यस और नो? तो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2 5। तो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 जब करेंगे, देखो आपको ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर, अगर एक क्वेश्चन आता है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा।
तो क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें जो थर्ड पार्ट था इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है। सो प्लीज़ पोज द वे टू नोट इट डाउन। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन इसके बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।